ओम नमः शिवाय। ये तुलसीदास गोस्वामी की चौपाई है। उसमें लिखा है उसमें ये लिखा है, बिन पुग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। चौपाई का जगन्नाथ जी से भगवान और तुलसीदास जी से क्या संबंध है। बिन पग चले म्हणजे पग नहीं है, वो चलता कौन है? मन। सुने बिन काना, अब कान भी नहीं है। और कर बिना कर्म, कर हाथ ही नहीं है तो कर्म कौन कर रहा है? कर्म कौन करता है? आत्मा जो बोलता है मन। अब को नाना मतलब करे विधि नाना, मतलब अनेक प्रकार की विद्या के विद्या धन पाने का अवसर है, लेकिन ये पता नहीं लगता है। इसमें भी प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है, जैसे त्वक स्तोत्र नेत्र जीवा घ्राण वाक पात पानी पायु उपस्थ कर्मेंद्रिय, ये प्रकृति की उपलब्धि करते हैं। प्रकृति की उपलब्धि ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय ये करती है। तो इसको लेके मन दिया गया है, ये 11 हो गई। तो मन क्या करता है? मन जो है ये स्वार्थी है, मतलब उसका सार्थक बनता है। जैसे घोड़ा हाँकता है, बग्घी हाँकता है ना, उसका सारथी रहता है मन, और उसमें आत्मा को बिठा लेता है। बराबर। आत्मा को जब बिठा लेता है तो आत्मा क्या करे? आत्मा तक मन पहुंच ही नहीं पाया। आत्मा तो है, रथ में बैठा है आत्मा, मन अपना चल रहा है। जब आत्मा बुद्धि देह बुद्धि एक होगी दोनों की, तब आत्मा क्या कहेगा? आत्मा कहेगा कि ये बाजू चल, क्योंकि मन क्या कहेगा? मन कहेगा इधर चल। तो आत्मा क्या करे? उधर ही चलना पड़ता है, जिधर उसका मन घोड़ा हाँक रहा है, उसका सारथी रहता है, वही लेके जाएगा। ऐसा है। यानी ऐसा भी अगर किसी को सुनाना चाहो तो जैसे गुलाब जामुन का स्वाद जो खाता है उसी को आता है। अगर किसी को कहूँ तो कैसा लगता है भाई, ऐसा लगता है, तो वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि मन उसका भी कहीं विचलित होता होगा तो नहीं सुनता होगा। तो सुनेगा कौन? जब वाचा से शब्द का उच्चारण करते हैं तो स्वयं के जो कान हैं वो नहीं सुन सकते, वो कैसे सुनेंगे? जबकि सुनता कौन है? ये तो बताइए, ये स्वयं की बात है, सुनता कौन है? जब अभी ये व्याख्या कर रहे, हमारे कान कहाँ सुन रहे? नहीं सुन रहे। तो किसी के अगर कहूँ तो भी उसका भी वही होगा। अपने रथ में आत्मा को ले लिया, मन सारथी हो गया, मन जहाँ चले वहाँ चलता है, फिर हो गया तो कान उसके भी नहीं गए। तो कहूँ तो किसी कहूँ स्वयं के आत्मा से कि आत्मा है परमात्मा, दोनों को एक मिला दे। ऐसा ये सोचना चाहिए कि क्या कर रहे? स्वार्थी बन के मन लेके जा रहा है। स्वयं का मन, किसी की बात नहीं है, स्वयं का मन कहाँ लेके जाता है ये सोचने को होना कि कहाँ जा रहे हैं। पैर चल रहे हैं, आँखों से देख रहा है, क्या देखा है क्या नहीं देखा है, क्या देखना चाहिए क्या सुनना चाहिए, ये पहले ध्यान में रखने को होना। तो स्वयं करते क्या है, स्वयं के बारे में जाने। स्वाध्याय परिधानानि, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, मतलब धन पाने का योग वो अपने से है, अपने आत्मा में सुमरन करने का कि है कौन? सबको चलाने वाला वही आत्मा ही होता है। यार स्वयं की बात कर रहा हूँ, जो मन को भी वही चलाता है। जब अभी बोल रहे हो कान सुन नहीं रहे हुए, ये कान कब सुनेंगे? ये एकांतिक आत्यंतिक सर्वथा सर्वदा, ये दुख 3 है, तो उसमें एकांतिक हो जाने का मतलब स्वयं के जो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेगा
एकांत होके कम से कम आधा घंटा पौना घंटा करेगा तो उसको एहसास होगा। तो स्वयं के कान स्वयं के शब्द से जो उच्चारण होने वाला शब्द है वो स्वयं के कान सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। यही एक सत्य है। मतलब स्वयं का वाक्य का शब्द का उच्चारण निकलने वाला वो स्वयं ही सुनता है। कौन? आत्मा। दूसरा कोई नहीं सुनेगा। दूसरा सुनेगा तो उसका भी वही रथ पे बैठा होगा, फिर उसका मन कहीं और लेके गया होगा। आत्मा को भी लेके जाता है और सारे गुण अवगुण सब उसमें मिक्स करके लेके जाता है, फिर दुख को भोगते रहता है। ऐसा है। नमस्तुभ्यं नमामि नमः।